प्रेज द लॉर्ड। आज मंगलवार 20 तारीख हम लोग लैंड स्पेशल डेली 7वां दिन में है। विषय पूर्वजों की सही मानसिकता। आज अपन सीखेगा यहूदा। यहूदा अभी अपना सबको मालूम है, यहूदा जेकब और लेह का चौथा पुत्र। लेह ने बोला, उत्पत्ति का किताब 29 अध्याय 35 वचन में, और फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने कहा, अब की बार मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी। इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। तब उसकी कोख बंद हो गई। यहां पे यहूदा मतलब स्तुति। यहूदा मतलब स्तुति। लेह ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्तुति किया। स्तुति कब? चौथा पुत्र यहूदा जन्म लेने के बाद। अभी ये यहूदा लेह का आखिरी पुत्र है। आखिरी, क्योंकि बाइबल बोलता है इसके बाद लेह का गर्भ बंद हो गया। लेह को देख, उसके परिस्थिति को देख, उसके जीवन को देख, उसके हृदय के दर्द को देख। एक लंबे समय से इंतजार कर रहा है, आशा कर रहा है कि उसका पति याकूब उसको प्रेम करेगा। लेकिन जेकब रेचल को प्रेम करता था। रेचल उसका छोटा बहन, लेह का छोटा बहन रेचल। जब लेह को पहला पुत्र रूबेन जन्म हुआ, उसको लगा अभी मेरा पति मुझसे प्रेम करेगा। ऐसा नहीं हुआ। जब लेह को दूसरा पुत्र जन्म हुआ सिमियोन, अभी उसको लगा मेरा पति मेरा सुनेगा, मुझसे प्रेम करेगा। ऐसा हुआ नहीं। तीसरा बार फिर से लेवी को उसने जन्म दिया। तभी एक आशा कि अभी तो मेरा पति मुझसे जुड़ेगा, मुझसे प्रेम करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 3 पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन जेकब तैयार नहीं है लेह को प्रेम करने के लिए। चौथा बार जब यहूदा का जन्म हुआ, लेह ने यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद दिया। यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उसने अभी जेकब अपने पति में कोई आशा नहीं रखा कि मेरा पति मुझसे प्रेम करे। लेह ने निर्णय लिया कि परमेश्वर ही मुझसे सच्चा प्रेम करता है। मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगी, परमेश्वर ही मेरा सब कुछ है। इसके बाद लेह जेकब का प्रेम में आशा नहीं किया, लेकिन अपने परमेश्वर के लिए धन्यवाद दिया। चौथा पुत्र को लेके धन्यवाद दिया, यहूदा को लेके धन्यवाद दिया। अपना सबको मालूम है यहूदा के गोत्र से प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म हुआ। प्रभु यीशु क्रिस्त का। यहां पे एक प्रश्न है, क्यों रूबेन के गोत्र से, सिमियोन के गोत्र से, लेवी के गोत्र से प्रभु यीशु क्रिस्त आया नहीं? जबकि जूदा से पहला ये तीनों भी जन्म हुए लाए, लेकिन उनके तीनों के गोत्र से प्रभु यीशु क्रिस्त आया नहीं। आपको मालूम है रूबेन जो पहला जन्म हुआ, वो अपने पिता के पत्नी के खाट पे गया, उसने पाप किया। पाप। सिमियोन लेवी छल कपट के साथ शेकेम के पुरुषों को मार डाला, क्योंकि राजकुमार ने उनके बहन दीना को खराब किया था। उन दोनों ने भी पाप किया। हो सकता है ये कारण कि परमेश्वर ने यहूदा का गोत्र को चुना। मैंने बोला हो सकता है। अगर अपन यहूदा के स्वभाव के तरफ देखेगा, वो त्याग, समर्पण, दूसरों के लिए खड़ा रहना, दूसरों के लिए मरने को तैयार, ये स्वभाव उसके अंदर अपने को दिखाई देता है। एक बात मेरे को आपको बताना है। देखो, आप और मैं दोस्तों को चुन सकते हैं, दोस्तों को, नया दोस्त चुन सकते हैं, लेकिन परिवार को आप चुन नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति परिवार को चुना, यहूदा के गोत्र को चुना। एक रहस्यमय बात है। वो यहूदा गोत्र को अपने लिए चुना, वो वंश से वो जन्म लिया। आपको याद है जब यहूदा के कुछ भाई जोसेफ को मार डालना चाहते थे, जोसेफ भी उनका भाई है,
उन भाइयों ने क्या किया, जोसेफ को मारा, पीटा, उसके कपड़े निकाल दिए और उसको गड्ढे में फेंक दिया। गड्ढे में वे उसको मार डालना चाहते थे, लेकिन यहूदा अपने भाई जोसेफ के लिए खड़ा हो गया। उत्पत्ति का किताब 37 अध्याय 26 से 28 वचन अपने को बोलता है, तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा। आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाए, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारा हड्डी और मांस है। सो उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिदानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुँचे। सो यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र में ले गए। यहूदा का स्वभाव देखो, डरा नहीं, धैर्य के साथ धाड़स के साथ खड़ा हुआ भाई जोसेफ के लिए। जोसेफ के संकट के समय में खड़ा हुआ। उसने अपने भाइयों को समझाया, भाइयों को मार डालने नहीं दिया। आपको याद है जब मिस्र देश में और कनान देश में अकाल पड़ा, ऐसे समय में जोसेफ के भाई भोजन की खोज में मिस्र देश को गए। भोजन की खोज में जोसेफ ने अपने भाइयों को पहचाना, लेकिन भाइयों ने जोसेफ को नहीं पहचाना। जोसेफ ने क्या किया, एक शर्त रखा उनके सामने। उनको बोला, अपने छोटा भाई बेंजामिन को लेके आओ मिस्र देश में। अब ये बेंजामिन कौन है? जोसेफ का छोटा भाई। लेकिन क्या हुआ, जब वे कनान को अपने देश को लौट के आए, वहां पे जेकब तैयार नहीं है बेंजामिन को मिस्र देश में भेजने के लिए। वो डर रहा था कि बेंजामिन वापस आएगा या नहीं आएगा, क्या मिस्र देश में वो मार डाला जाएगा। जेकब तैयार नहीं है बेंजामिन को भेजने के लिए, लेकिन यहूदा आगे आया। यहूदा ने अपने पिता को समझाया। यहूदा ने बोला, उत्पत्ति का किताब 43 अध्याय 8 और 9 वचन में यहूदा ने अपने पिता इज़राइल से कहा, उस लड़के को मेरे संग भेज दे कि हम चले जाए। इससे हम और तू और हमारे बाल बच्चे मरने ना पाएंगे, वरन जीवित रहेंगे। मैं उसका जामीन होता हूँ। मेरे ही हाथ से तू उसको फेर लेना। यदि मैं उसको तेरे पास पहुँचा कर सामने न खड़ा कर दूँ, तब तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। यहूदा का स्वभाव को देख, उसने जिम्मेदारी उठाया। वो एक जामीन करके खड़ा हुआ। दूसरे शब्द में, अगर बेंजामिन को कुछ होएगा, संकट आएगा, समस्या आएगा, मौत का जैसा सामना करना पड़ेगा, वो खड़ा रहेगा। वो संकट का सामना करेगा, वो उसका मौत को लेगा। यहूदा दूसरों के लिए जीवन जी रहा है, दूसरों के लिए। कलीसिया, इस समय में हर वो भाई बहन जो परमेश्वर का शब्द सुन रहा है, दूसरों के लिए खड़ा रहने को सीख। कलीसिया में जिम्मेदारी लेने को सीख। दूसरों के संकट में, समस्या में तेरे को खड़ा रहना है। उनके विषय में धाड़स, धैर्य दिखाना है। कभी कभी जोखिम लेना अच्छा है। जो जोखिम लेता है वही दूसरे का मदद कर सकता है। आपको मालूम है, जेकब का जीवन बेंजामिन में फंसा हुआ था। अगर बेंजामिन मिस्र देश से वापस नहीं आएगा, हो सकता है जेकब मर जाएगा। आपको मालूम है, जूदा, बेंजामिन, उसके भाई मिस्र देश को यूसुफ के पास गए। वहां पे यूसुफ अभी क्या किया, बेंजामिन को कनान देश भेजने को तैयार नहीं। उसने फरमान निकाला कि बेंजामिन को दास करके मिस्र देश में रखा जाए। जूदा ऐसे समय में आगे आया, जोसेफ को हाथ जोड़ के विनती किया, बेंजामिन के लिए खड़ा हुआ। उत्पत्ति का किताब
44 अध्याय 30 से 34 वचन। सो जब मैं अपने पिता तेरे दास के पास पहुँचूँ और यह लड़का संग न रहे, तब उसका प्राण जो इसी पर अटका रहता है, इस कारण यह देख के कि लड़का नहीं है, वह तुरंत ही मर जाएगा। तब तेरे दासों के कारण तेरा दास हमारा पिता जो पके बालों की अवस्था का है, शोक के साथ अधोलोक में उतर जाएगा। फिर तेरा दास अपने पिता के यहाँ यह कह के कि जामीन हुआ है कि यदि मैं इसको तेरे पास न पहुँचा दूँ, तब तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। सो अब तेरा दास इस लड़के की शांति अपने प्रभु का दास होकर रहने की आज्ञा पाए, और यह लड़का अपने भाइयों के संग जाने दिया जाए, क्योंकि लड़के के बिना संग रहे मैं क्यों कर अपने पिता के पास जा सकूंगा। ऐसा ना हो कि मेरा पिता पर जो दुख पड़ेगा वह मुझे देखना पड़े। यहूदा खड़ा हुआ अपने भाई के स्थान पे मरने के लिए, दास बनने के लिए खड़ा हुआ। देखो, यहूदा का स्वभाव दूसरों के लिए जीना, संकट में दूसरों के संकट में खड़ा रहना, यही कारण है यहूदा के गोत्र से राजाओं का जन्म हुआ, राजाओं का दावीद का जन्म हुआ, सोलोमन का जन्म हुआ। इतना ही नहीं, यहूदा के गोत्र में से मसीहा भी जन्म लिया। मसीहा, कलीसिया। इस समय में हर वो जो वचन सुन रहा है, एक अच्छा स्वभाव का बन, अच्छा स्वभाव का, केवल अच्छा स्वभाव ही परमेश्वर को तृप्त कर सकता है। केवल अच्छा स्वभाव ही परमेश्वर को तृप्त कर सकता है। आमीन, आमीन, आमीन।